Namaste and welcome to my channel. Today we're gonna be talking about something that just happened. Breaking news है. इंडिया यूएस के बीच में ट्रेड डील हो चुकी है. दैट इज व्हाट एवरीवेयर वी आर हियरिंग अभी अभी. और ये बेसिकली अनाउंसमेंट तो हुई है, पर इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से ऐसा कुछ भी नहीं अभी तक एक्सप्लिसिटली कहा गया. पर एक्नॉलेज सब कर रहे हैं कि हो चुका है. पर एज यूजुअल एज वी नो, अमेरिका की तरफ से बहुत ब्रैगिंग हो रही है. बहुत बकर बकर हो रही है कि अरे ये हो गया, बहुत अच्छा हो गया, ट्रेड डील हो गई, हमारे टर्म्स पे हुई है. इंडिया देखो झुक गया. मतलब ये मागा के सपोर्टर्स को बताना होगा ना, डोनाल्ड ट्रंप को. तो डोनाल्ड ट्रंप ने मागा के सपोर्टर्स के लिए ये झुंझुना वो किया, इन्वेंट किया हुआ है, मुझे लगता है कि भाई ही डेस्परेटली नीडेड अ डील विद इंडिया टू शो his supporters that India has calmed down pretty much, right? India was the only country जो अमेरिका के सामने खड़ा था, और इंडिया वाज नॉट बैकिंग ऑफ, राइट? तो दिस इज लाइक अ गुड शो ऑफ फॉर हिम, फॉर हिज सपोर्टर्स, राइट? उसके सपोर्टर्स जो है वो काफी पागल टाइप के हैं थोड़े. तो वो पागल टाइप के सपोर्टर्स के लिए वो ये इनको पागल बनाने के लिए ये एक किया हुआ है, मुझे लगता है. सो बहुत सारी ऐसी बातें हो रही है उसमें. कहते हैं कि एग्रीकल्चर पे भी बात होगी बाद में, मतलब एनर्जी, एग्रीकल्चर और कुछ हाई वैल्यू हाई वैल्यू गुड्स पे इंपोर्ट बढ़ेगा. और कहते हैं कि इंडिया विल बी आल्सो बाइंग अमेरिकन ऑयल एंड वेनेजुएलन ऑयल to replace Russian oil. I don't get it how we will be able to do it and why we will be doing it. बिकॉज हम रशिया से ऑयल लेते हैं. रशिया इज़ आवर फ्रेंड. रशिया ने हमारे साथ बहुत, मतलब इन सब चीज़ों में, इन सब माहौल में पिछले पूरा हिस्ट्री अपना रशिया के साथ कितना फ्रेंडशिप है, कैसा है. और इंडिया का pretty much दो ही दोस्त हैं अगर वेल विशर कहा है तो. इट्स वन इज इजराइल एंड वन इज रशिया. टू इज सेकंड इज रशिया, दैट्स इट. दूसरा कोई हमारा फ्रेंड नहीं है. बाकी सबके साथ हमारा बातें बातें हैं, सब ठीक है. माइट इज राइट का माइट है ना, अभी भारत के पास ताकत है, इसलिए सवार है. बाकी इंडिया का कोई दोस्त नहीं है. तो क्या हम हमारे दोस्त को बैकस्टेप करेंगे इस दोगले और झूठे मक्कार अमेरिकन प्रेसिडेंट के लिए? आई डोंट नो. थिंक थिंक अबाउट इट. फिर कहते हैं कि 500 बिलियन डॉलर तक की एनर्जी इंडिया अमेरिका से खरीदेगा. मतलब इंडिया विल बी बाइंग 500 बिलियन डॉलर वर्थ ऑफ पेट्रोल एंड लाइक ऑल दीस थिंग्स, लाइक एनर्जी रिलेटेड जो बिजनेस होगा वो 500 बिलियन तक का होगा. सो हमें क्या मिल रहा है उसमें? वी डोंट नो. 18% टैरिफ 25% से रिड्यूस करके 18% हुआ है. और मेन स्ट्रीम मीडिया जो है वो इसको बहुत बड़ी अचीवमेंट बता रहा है कि अरे बहुत मज़ा आ गया. आई डोंट अंडरस्टैंड मैन, लाइक दिस गाइस. ये जो मेन स्ट्रीम मीडिया वाले हैं वो क्या कर रहे हैं? इनको गोरों के पिछवाड़े चाटने में इतना मज़ा क्यों आता है, मुझे नहीं पता. और अभी तो मतलब मैं देख रहा था कोई चैनल, में नाम नहीं लूँगा, पर ये सब चैनल्स तो ऐसे बात कर रहे हैं कि भई वो तो डोनाल्ड ट्रंप और उसके गोरों के पिछवाड़े चाट के पूरे साफ कर देंगे, क्लीन कर देंगे. वैसे भी गोरे पानी-वानी तो यूज़ नहीं करते. वो तो पेपर यूज़ करते हैं, तो थोड़ा तो लगेगा. तो वो सब चाट के हमारे जो ये जो मीडिया-वीडिया वाले और जो जो कॉलोनियल माइंडसेट वाले हैं, उसको उसकी पिछवाड़ा चाट के साफ करेंगे. ऐसे वो कर रहे हैं यार. हद हद है. 25% टैरिफ को 18% पे आ गए ये लोग. सेलिब्रेट कर रहा है. अरे कौन सा सेलिब्रेट कर रहा है, पागल हो गया? 10% पे आया तो समझ में भी आता है कि हाँ भाई बहुत अचीवमेंट है. ये क्या है? और वो सेलिब्रेट, और डिसग्रेसफुल और डिसगस्टिंग चीज क्या है पता है? डोनाल्ड ट्रंप बूस्ट कर रहा है अपने आप को कि मैंने इन पे एहसान किया. मैंने टैरिफ 25% से रिड्यूस करके 18% करी, क्योंकि वो उन्होंने मुझे कमिटमेंट दिया कि मैं जो है वो रशिया से, मतलब इंडिया रशिया से कम करेगा इंपोर्ट. और हमें कंसेशंस दिए हैं बिजनेस में और सेक्टर्स में. अमेरिका को कंसेशंस दिए हैं हमने. अभी हमें नहीं पता कि कौन से कंसेशंस हैं. एग्रीकल्चर इज द मोस्ट डिस्टर्बिंग थिंग फॉर मी हियर. कि एग्रीकल्चर में इसने एग्रीकल्चर का नाम क्यों लिया है? वी हैव टू कीप इन माइंड, वी हैव टू मेक श्योर कि ऐसी कोई चीज़ ना कर दे हमारी गवर्नमेंट हमारे पीछे. क्योंकि ये कर सकते हैं. हमारे गवर्नमेंट में भी ऐसे कई लोग हैं कि ये धीरे से अंदर बैकडोर एंट्री करवा लेंगे. तो वी हैव टू बी वेरी वेरी केयरफुल कि हम क्या कर रहे हैं.
or if anything fishy comes out, we have to keep it in open. We have to bring it in open, राइट? तो कीप इन माइंड प्लीज़ गाइस, ये सब चीज़ों को पढ़ें, ये सब चीज़ों को देखें। अगर अगर ऐसा है तो मेरे वीडियोस देखें। मैं अब रेगुलरली पोस्ट करने वाला हूँ अपनी वीडियोस, तो प्लीज़ फॉलो करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और एंड कीप फॉलोइंग। बिकॉज मैं क्या करता हूँ, मैं ये सब चीज़ों को पढ़ता हूँ और एनालाइज करता हूँ और एक बहुत ही छोटे वीडियोस में, मतलब इंफॉर्मेशन नगेट्स में मैं आपको देना चाहता हूँ, जिससे आपको ब्रेन फॉग ना हो जाए, राइट? 8 to 10 मिनट्स के वीडियोस होते हैं मेरे, ज़्यादा नहीं होते लंबे। तो आप प्लीज़ देखें उसको। तो या तो रिड्यूस कर रहे हैं, टैरिफ रिड्यूस करने की बात कर रहे हैं, फिर ऑयल जो है वो हम लेंगे उनसे। मतलब ये सब क्या हो रहा है मुझे नहीं पता। एवरीथिंग राइट नाउ इज़ वेरी वेरी फ्लूइड। हमारे पास कोई ज़्यादा इंफॉर्मेशन नहीं है। ऐसे जैसे-जैसे इन्फॉर्मेशन आएगी बाहर, वैसे-वैसे हमें पता चलेगा और वैसे-वैसे मैं आपको इन्फॉर्मेशन जो है वो अ अ, यहाँ शेयर करते जाऊँगा। बट टू बी ऑनेस्ट, अंटिल नाउ आई डोंट थिंक, मतलब बात तो बड़ी कर रहे हैं ना सब कि भाई ट्रम्प ट्रम्प का एंगल बेसिकली ये है कि पर्सनल डिप्लोमेसी का रिजल्ट है ये। फिर रशिया के इन्फ्लुएंस रिड्यूस करेगा ये पूरा स्टेप। फिर यूएस के एक्सपोर्ट को बूस्ट मिलेगा इंडिया में। फिर मोदी जी कहते हैं, मोदी जी का प्रीटी मच एंगल मुझे ये लगता है कि एक्सपोर्ट्स को बढ़ावा मिलेगा, राइट? इंडिया के एक्सपोर्ट्स को बढ़ावा मिलेगा। फिर इंडिया यूएस की फ्रेंडशिप का स्ट्रॉन्ग सिग्नल होगा ये। और इंडिया की ग्लोबल पोजीशन जो है वो स्ट्रेंथन होगा इस स्टेप से। सो वेल, आई डोंट नो कितना स्ट्रेंथन होगा, कितना क्या होगा, क्योंकि अमेरिका के सामने खड़े होकर हमारी जो ग्लोबल पोजीशन में जो हमें जो स्ट्रेंथ मिली है वो अमेरिका के साथ रह के तो शायद ही मिले। But this is a fluid situation. We'll keep in, we'll be on top of this pretty much, and we'll keep on sharing you the stuff as and when it comes. Okay, so please like, subscribe, and put some comments in. Thank you very much. Until next time, namaste.